आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगवत गीता के अनुसार कर्म के आधार पर कौन व्यक्ति ब्राह्मण बनने योग्य है। आप इसके बारे में संक्षेप में हमें बताइए। बिल्कुल, मैंने जैसा पहले के श्लोक में भी कहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होते हैं। आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि भगवत गीता के अनुसार कर्म के आधार पर कौन व्यक्ति ब्राह्मण बनने योग्य है। आप इसके बारे में संक्षेप में हमें बताइए। बिल्कुल, मैंने जैसा पहले के श्लोक में भी कहा था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर होते हैं। तो इसके बारे में भी बहुत ही स्पष्ट रूप से भगवत गीता कहती है। और भगवत गीता का अध्याय 18 श्लोक 42, इसमें भगवान कृष्ण कहते हैं, शमो दमस्तपः शौचम शांतिराजर्वमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। इसका अर्थ है मन का निग्रह करने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, धर्म पालन के लिए कष्ट सहने वाले, बाहर भीतर से शुद्ध रहने वाले, दूसरों के अपराध को क्षमा करने वाले, शरीर मन आदि में सरलता रखने वाले, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होने वाले, यज्ञ विधि को अनुभव में लाने वाले और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखने वाले, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। अब अगर हम इसको विस्तार से समझें, शम का अर्थ है मन का निग्रह, जिसका मतलब है मन को कंट्रोल करना। इसका मतलब यह है कि जिस समय मैं मन को जहां लगाना चाहूं, मन बिल्कुल वहीं लगे, जबकि मन हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल होता है। हम सोचते कहीं हैं और ये होता कहीं है। तो ब्राह्मण वही जो अपने मन को काबू कर सके। इसके बाद आता है दम। दम का मतलब है इंद्रियों को वश में करना। इसका मतलब जिस इंद्री को जहां हम लगाना चाहें उस समय वहां लगा सकें और जहां से उसको हटाना चाहें वहां हटा सकें। आमतौर पर एक इंसान पूरी तरीके से इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है और उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। और आज का जो समाज है वो तो पूरी तरीके से इंद्रिय चलित ही नज़र आता है। आज आप देखिए हम किस तरह से हमारा समय सोशल मीडिया पे बर्बाद करते हैं। नग्नता पे, गालियों पर कितने लाइक और कितने शेयर मिलते हैं। यानी हम क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, इन सब से हमारे चरित्र का पता चलता है। लेकिन एक ब्राह्मण के लिए ज़रूरी है कि वो अपने मन को निग्रह कर सके और इंद्रियों को वश में कर सके। लेकिन इंद्रियों का दमन यहाँ नहीं करना है, क्योंकि जो इंद्रियों का दमन करता है उसको दंभी कहा जाता है। इंद्रियों का दमन करना मतलब किसी चीज़ को जबरदस्ती पकड़ के रखना। इसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। अगला शब्द है तप। तप का अर्थ है तपना या धर्म के रास्ते पे चलते हुए कष्ट को सहना। निश्चित रूप से जब हम कुछ भी अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल में करने की कोशिश करते हैं तो हमें बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है। और जब तकलीफ होती है तो आपको तपना पड़ता है, कष्ट उठाना पड़ता है। तो जो कष्ट को प्रसन्नतापूर्वक, खुशी के साथ सह ले, वही ब्राह्मण बनने योग्य है। अगला शब्द आता है शौच या शौचम। इसका मतलब है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां सभी को पवित्र रखना और अपना खान पान, व्यवहार को संतुलित रखना। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा मन और स्वाद के पीछे भागते हैं। अगला शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है शांति। शांति का मतलब है जो क्षमा कर सके। आप
छोटी छोटी बात पे आजकल हम नाराज़ हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। क्यों? किसी ने हमसे कुछ बुरा कह दिया, किसी ने हमारी निंदा कर दी, हमारे पीठ पीछे कुछ कह दिया, तो हमें बड़ा क्रोध आता है इस बात को सोचकर कि उसने हमारे बारे में ऐसा क्यों कहा। और उसके बाद उससे भी ज़्यादा मुश्किल बात यह है कि हम ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर सकें। तो यहाँ पर ब्राह्मण वो है जो किसी ने आपकी कितनी भी निंदा क्यों ना की हो, कितना भी आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी आप उसको माफ़ कर सकें, आप उसको क्षमा कर सकें। और क्षमा शूरवीरों का अस्त्र शस्त्र है। ये कोई कायर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, कोई शूरवीर ही किसी को क्षमा कर सकता है। आर्जवम, इसका अर्थ है शरीर वाणी आदि से सरलता का भाव और मन में किसी तरह का छल कपट छलावा नहीं होना। अब आजकल तो हमारे अंदर किस तरह से मनोभाव चलता है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि शो ऑफ करने का कल्चर बढ़ चुका है। आदमी जब तक किसी चीज़ को बहुत लोगों तक दिखाता नहीं है, दिखावा नहीं करता, तब तक उसको अच्छा ही नहीं लगता। अब आप देखिए, यहाँ तक कि कोई किसी को थोड़ा सा दान देगा, कोई अच्छा काम करता है तो उसका भी क्रेडिट चाहता है, उसको तुरंत सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना शुरू कर देता है, अपना नाम छपवा देता है, अपना शिलालेख लगवा देता है। ये क्यों है? हमारे मन में एक इच्छा है कि सब लोग हमें जाने, हमारी प्रशंसा करें। इस तरह का व्यवहार हमारे मन में होता है। लेकिन ब्राह्मण के अंदर सरलता होती है, वो कुछ भी करे। क्योंकि आप देखिए, एक अध्यापक एक किसी शिष्य को सिखाता है, वही शिष्य राजा भी बनता है, मंत्री भी बनता है, वो शिष्य कलेक्टर भी बनता है। लेकिन उस शिक्षक के मन में जरा सा भी ये भाव नहीं आता कि मैंने किया है। तो आर्जवम, ये वही बात है। इसके बाद अगला शब्द आता है ज्ञानम। अब जब ज्ञान की बात करते हैं, वेद और शास्त्रों की बात करते हैं, यहाँ पर वेद और शास्त्रों को जानने का मतलब वेद और शास्त्र की पढ़ाई करना, उनके मंत्रों को याद करना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है सही मायने में सत्य का आभास होना, सत्य का ज्ञान होना। और इस सत्य का ज्ञान होना क्या मतलब है? आजकल हम साइंस को, विज्ञान को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। हम सोचते हैं विज्ञान ही सत्य है, जो विज्ञान कह दे वही सत्य है। लेकिन आप देखिए कि ऐसा बहुत समय हुआ कि विज्ञान ने किसी एक बात को प्रमाणित किया और कुछ समय बाद खुद विज्ञान ने ही उसको गलत साबित कर दिया। तो इसका मतलब वहां सत्य नहीं था। तो अगर हम सही मायने में सत्य को ढूंढने निकलते हैं तो वेद शास्त्र इसमें हमारे लिए मददगार साबित होते हैं। और सत्य को जानना क्यों जरूरी है? अगर आज कभी हमारे मन में ये सवाल नहीं आता कि हम कहाँ से आए, क्यों आए, हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम यहाँ क्या करने आए हैं, हमारे जीवन में जो कुछ भी हमें मिला वो क्यों मिला और जो नहीं मिला वो क्यों नहीं मिला, इस तरह के अनंत अनेकों सवाल हमारे जहन में, हमारे मन में उठते हैं। लेकिन क्या कभी हम इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं? देखिए, सनातन शास्त्र की सबसे खास बात यह है कि इसके किसी भी शास्त्र को आप उठा लो, चाहे वो रामायण हो, भागवत हो, श्रीमद् भगवत गीता हो, सभी में प्रश्न और जिज्ञासा को महत्व दिया गया है। प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत सारे प्रश्न, और जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासा करता है, वही सत्य को जान पाता है। तो अच्छी बात है, आप प्रश्न पूछें, जिज्ञासा करें। लेकिन फिर बात यहाँ आती है कि आपको इसके बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? तो जानकारी मिलेगी आपको वेदों में, शास्त्रों में। और वेदों और शास्त्रों को आप सामान्य पुस्तक बिल्कुल भी मत जाने। वेदों और शास्त्रों में वो बातें लिखी हुई हैं जो साइंस कई हजारों वर्ष तक रिसर्च करने के बाद प्रूव कर पाया है। और आज भी ऐसी बहुत सारी बातें जिसको प्रूव नहीं कर पाया है वो वेदों और शास्त्रों में लिखी हुई है। लेकिन हमारे साथ कमी ये रही कि हम तो सिर्फ हिंदू शास्त्रों को सिर्फ ऐसा मानते हैं कि हाँ कुछ मंत्र लिखे हुए हैं, उनको पढ़ने से क्या होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इन शास्त्रों के अंदर इतनी गहरी बातें लिखी हुई हैं जिसको साइंस अभी तक समझ भी नहीं पाया। अगला शब्द आता है विज्ञान। विज्ञान ज्ञान से बड़ा है। ज्ञान है किसी चीज को जान लेना, लेकिन विज्ञान है
कि आप उसको परख कर देख सकें, आप उसके बारे में एक थ्योरी एस्टैब्लिश कर सकें, और ऐसा हमारे वैज्ञानिक करते हैं। आप देखिए कि विज्ञान क्या करता है। विज्ञान किसी भी चीज को एक स्ट्रक्चर फॉर्म देता है। एग्जाम्पल लेते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अगर ग्रेविटेशन की हम बात करते हैं तो उसको जब पहली बार समझा गया या जाना गया, तब किसी ने एक एप्पल को पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा और सोचा कि वो नीचे क्यों गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या इस व्यक्ति ने जब एप्पल को नीचे गिरते हुए देखा, क्या उससे पहले एप्पल नीचे नहीं गिरा करते थे? क्या वो उससे पहले ऊपर जाया करते थे? एप्पल तो हमेशा से नीचे गिरता था, लेकिन किसी एक व्यक्ति के मन में ये ख्याल आया कि ऐसा क्यों होता है, उसने इसको जानने की कोशिश की, तो विज्ञान बन गया। तो जो पहले से है उसी को गहराई तक जान पाना, उसके बारे में उसकी सत्यता का प्रमाण कर पाना, यही विज्ञान है। और इसीलिए योग, यज्ञ, इसको, वेदों को, शास्त्रों को सिर्फ पढ़ना नहीं, उनको एक्सपेरिमेंट करना, उनको अपने जीवन में उतार लेना, जीवन के साथ उनके प्रयोग करना, यही विज्ञान है। आस्तिक्यम, आस्तिक्यम का मतलब है परमात्मा, वेद, शास्त्र, परलोक आदि में आदर होना, श्रद्धा होना और उन पर संदेह ना करना। अब ये बात सुनकर ऐसा लगता है कि भाई आप तो हमें सुपरस्टिशन की तरफ ले जा रहे हो, आप तो ये कहना चाहते हो कि हम बस मान लें। तो कई बार बड़े बड़े अजीब तरह के लोग सवाल पूछते हैं, बोलते हैं कि हम कैसे मान लें ईश्वर के बारे में, हम कैसे मान लें कि कोई दूसरा धाम भी होता है, हमने तो नहीं देखा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने नहीं देखी होती हैं, जिसके बारे में हमारा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि वो एग्जिस्ट नहीं करती, वो फिर भी एग्जिस्ट करती हैं। तो जब हम किसी चीज़ में विश्वास कर पाते हैं, उसके बाद ही हम उस रास्ते पे आगे चल पाते हैं। तो आस्तिकता होना ज़रूरी है। और मैं, एक वर्ड है एथिस्ट, मतलब नास्तिक होना, किसी चीज़ को ना मानना। देखिए हर किसी के पास ये ऑप्शन है। मैं कहूँ मैं वायु को नहीं मानता क्योंकि मुझे दिखाई नहीं देती, तो ये मेरी अपनी चॉइस है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति इस ब्रह्मांड में नहीं है जो किसी ना किसी बात पर विश्वास ना करता हो। वो किसी पत्थर पे विश्वास करेगा, किसी पेड़ पे विश्वास करेगा, सूरज पे करेगा, चंद्रमा पे करेगा, किसी ना किसी पर विश्वास कर ही लेगा। तो विश्वास तो करना ही पड़ेगा, पर सही बात यह है कि विश्वास करना किस पे है, उसका सत्य जानना जरूरी है। और आखिरी, ब्रह्म कर्म में जिसका स्वभाव हो, जो स्वभाव रूप से ही डिसिप्लिन्ड हो, जो स्वभाव से ही ब्रह्म द्वारा दिए गए कर्मों को करता हो, सही दिशा में अपने कर्म को करता हो, वही ब्राह्मण है। तो कोई भी व्यक्ति जब इस तरह के गुणों का अनुसरण करता है, वो ब्राह्मण बनने योग्य है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर ये गुण नहीं पाए जाते हैं, तो वो चाहे शर्मा हो, चाहे पांडे हो, चाहे वो किसी भी परिवार में पैदा क्यों ना हो, वो ब्राह्मण कहलाने योग्य